अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं लेकिन वाटर पे भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस क्यों बोला ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का? क्योंकि ब्रायोफाइट रहते तो लैंड पे हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो इनके गैमीट्स कैरी करता है वो वाटर ही होता है। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। मतलब डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। तो बेयर रॉक्स और सॉइल का मतलब ये है कि ऐसे रॉक्स जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करता हो, ऐसी सॉइल जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो ना करता हो, वहाँ पे प्लांट का सक्सेशन मतलब प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स जो किसी भी बेयर बेयर मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो ना करे जिसमें इतनी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी हो ही ना कि वो सपोर्ट कर सके लाइफ को, वहाँ पे भी ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन मतलब प्लांट्स वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। इसी वजह से हमने एल्गी पहले पढ़ा, ब्रायोफाइट उसके बाद में पढ़ा, क्योंकि एल्गी सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट होता है। उसके बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट जब आया उसके बाद तो वो उससे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगी उसकी बॉडी। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ये इरेक्ट होता है मतलब इसकी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रहती है, और थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक मतलब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, बट डिफ्रेंशिएटेड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्गी। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या करते हैं? सबस्ट्रेट से जोड़ के रखते हैं। जैसे रूट्स क्या करती हैं? रूट्स प्लांट को हेल्प करती हैं कि वो एक जगह रुका रहे, एक जगह खड़ा रहे। सेम काम राइजोइड्स का है, लेकिन राइजोइड्स रूट्स का बहुत प्रिमिटिव वर्जन है, बहुत पुराना वर्जन है, इसलिए इसको रूट नहीं बोलते, राइजोइड्स बोल देते हैं। काम इसका बिल्कुल सेम रहेगा रूट्स वाला। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव नहीं होंगे क्योंकि ये थैलस लाइक है। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे लेकिन रूट, स्टेम और लीफ नहीं होंगी। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब 1N होता है उनमें, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हैप्लॉइड है, 1N है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। गैमीट जो प्रोड्यूस करे वो गैमीटोफाइट है। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर देखने को मिलते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रीडियम, जो कि होता है मेल सेक्सुअल ऑर्गन। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम। आर्किगोनियम हमने क्या देखा था इसमें? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। लिवर वॉर्ट्स में कैसा होता है? एंथ्रीडियम होता है जिसके बाल खराब रहते हैं, और आर्किगोनियम होता है जिसके बाल अच्छे से कोम्ड रहते हैं, जो इस डायग्राम में देखा था हमने, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क शेप का होगा एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। एक एग प्रोड्यूस करता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। तो ये होता है, यही रीज़न होता है जिस वजह से हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। द एंथ्रोजॉइड जो हैं वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं जहाँ पे वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। तो जाइगोट बन जाएगा जब दो गैमीट्स फ्यूज होंगे। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो एकदम से रिडक्शन नहीं होगा जाइगोट का। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। एक स्पोरोफाइट बनता है पहले। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ी आपको अलग नॉलेज दे दूं मैं कि जब भी दो गैमीट मिलेंगे, दो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। कोई भी गैमीट ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो डिप्लॉइड हो।
हमेशा गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, वो दोनों मिलके एक डिप्लॉइड चीज़ बनाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोट। तो जो पहला सेल बनता है दो गैमीट के फ्यूजन से, उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है, आपको इतना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ बनेगी दो गैमीट के फ्यूजन से, वो जाइगोट होगा। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, एकदम से ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब ये पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब जो दो गैमीट से मिलकर स्पोरोफाइट बना, वो बहुत वीक है ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो बहुत वीक है, वो खुद से खाना नहीं बना सकता, वो न्यूट्रिशन गैमीटोफाइट से डिराइव करेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए रिडक्शन डिवीजन करनी पड़ेगी स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट क्या था हमारा, 2n था। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमीटोफाइट। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और गैमीटोफाइट बना देंगे। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता ब्रायोफाइट्स का, केवल कुछ मैमल्स, बर्ड्स या फिर कुछ अदर एनिमल्स के लिए ब्रायोफाइट्स ज़रूरी होते हैं, या फिर ज़रूरी भी नहीं, एक तरह से फूड प्रोवाइड करता है बस। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है, स्फैग्नम को यूज़ करते हैं पीट बनाने में, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ होता है। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो पीट क्या होता है, पीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी भी लिविंग बीइंग को हम कहीं शिप करते हैं, मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें शिप करना है, ऐसी लिजर्ड शिप करनी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग कहीं, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो शौक करते हैं लिजर्ड्स वगैरह के। तो जब भी अगर आपको कहीं कोई लिजर्ड शिप करनी होगी ना, तो आप स्पैग्नम यूज़ करोगे, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस लिए चाहिए हमें, उसमें थोड़ा वाटर डालेंगे तो एनवायरनमेंट ह्यूमिड रहेगा और वो लिजर्ड जिंदा रहेगी जब तक वो शिप नहीं हो जाती। एज पैकिंग मटेरियल, तो इसलिए इसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी लिविंग मटेरियल हमको शिप करना हो, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rock and hence are of great ecological importance. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनका ये है कि मॉसेस और लाइकेंस जो थे वो बेयर रॉक्स पे सक्सेशन किया था इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि रॉक्स पे, भाई आपने आज तक कोई ऐसा प्लांट देखा ही नहीं होगा कि रॉक्स पे सरवाइव कर जाए, लेकिन इन्होंने हेल्प करी। किसने भला, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस ने। मॉसेस और लाइकेंस ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी कि रॉक्स पे हम प्लांट्स को ला पाएँ, और यही यही प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग मतलब रॉक्स का जब चूरा हो जाता है ना, उससे बनती है मिट्टी। तो मिट्टी जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके मिट्टी बनती है एक रॉक से। उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं मॉसेस और लाइकेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं और हायर प्लांट्स वहाँ पे रह सकते हैं, मतलब रॉक्स को भी सूटेबल बना देते हैं प्लांट्स के लिए। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन भी रोकते हैं। कैसे, जब भी कोई ड्रॉप आएगी, मतलब पानी गिरेगा सॉइल पे, तो सॉइल क्या होगी, पानी के साथ बह के चली जाएगी। उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, के एक जगह से न्यूट्रिशियस सॉइल जो थी वो कहीं और चली जाए और वो जगह बिल्कुल बंजर हो जाए। इसको प्रिवेंट करते हैं मॉसेस, और हमारे मॉसेस मतलब डेंस मैट बना लेते हैं, जिससे एक फ्लफी कुशन टाइप का बन जाता है। तो चाहे कितना भी पानी गिरे,
वो उसको उसके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इंटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो दो पार्ट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। Liverworts. The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. तो इन जगह पे liverworts रहते हैं। The plant body of a liverwort is thalloid. Example Mertensia. तो इसका एक एग्जाम्पल आपको मर्केंशिया याद करना है लिवरवर्ट्स का। थैलॉइड बॉडी होती है यानी कि नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। तो जो थैलस है यानी कि उसकी बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो डोर्सीवेंट्रल होती है, यानी कि डोर्सल मतलब पिछला पार्ट एंड वेंट्रल मतलब सामने वाला पार्ट। डोर्सीवेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से बहुत चिपक के रहती है, जुड़ी हुई बिल्कुल। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. तो जो leafy members हैं, मतलब जिन पे ज़्यादा leaves आती हैं, उनके पास छोटे छोटे leaf-like appendages होते हैं। उनको leaf तो बोलेंगे नहीं क्योंकि thalloid body है। In two rows on the stem-like structure, तो दो rows में, जैसे हम किसी भी stem में देखते हैं दो तरफ leaves आती हैं, वैसे ही इन पे होती हैं। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gamete. तो गैमे जब बनेगा, गैमे किस में बनेगा? गैमा कप में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे। गैमे आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैमे आर ग्रीन asexual multicellular buds which develop in small receptacles called gamma cups. तो ये gamma cups में डेवलप होती हैं, located on the thalli, मतलब बॉडी पे लोकेटेड होगा। The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individuals. तो गैमे को मान लो प्लांट के बच्चे मान लो, ठीक है। तो जब गैमे डिटैच होके सॉइल में चले जाएंगे, वो नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे। During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. मतलब सेम बॉडी पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं दोनों के गैमीट्स, या फिर डिफरेंट बॉडी पे भी। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इसके तीन पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो मियोसिस को आप याद रखो, ये रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो जब भी कोई डिप्लॉइड या डिप्लॉइड बॉडी होगी वो मियोसिस करेगी, हमेशा डिप्लॉइड बॉडी मियोसिस करेगी क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन है। 2n से n बनते हैं, दो, ठीक है। मतलब 2n है एक बॉडी में, उससे दो बॉडी बननी है, दोनों n और n की, दोनों हैप्लॉइड बॉडी बन जाती है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। These spores germinate to form free living gametophyte. तो ये जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और ग्रो करेंगे तो वो गैमेटोफाइट बना लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly from the spore. It is a creeping green branched and frequently filamentous stage. तो मॉसेस, मॉसेस में हम पढ़ेंगे जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो है दो स्टेज में डिवाइडेड है। प्रीडोमिनेंट स्टेज मतलब जो मोस्टली देखा जाता है मॉसेस में। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली स्पोर से बनता है और ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, यानी कि इसकी बॉडी फिलामेंटस है। क्रीपिंग मतलब ये ज़मीन से बिल्कुल चिपक के चलता है, और ग्रीन मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है, ऑब्वियस सी बात है, और ब्रांच्ड है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। तो जो प्रोटोनीमा है वो जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाता है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो है लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज क्या होती है? डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा क्या होती है? डेवलप्ड फॉर्म ऑफ स्पोर।
ठीक है। तो अभी तक हमने मॉसेस में ये पढ़ा कि प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होते हैं दो होते हैं। पहला है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली स्पोर से डिराइव्ड होता है और लीफी स्टेज डायरेक्टली सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डिराइव्ड होता है। इतनी बात पढ़ी अभी बस। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो लीव्स जो हैं इसमें स्पाइरली अरेंज्ड हैं। स्पाइरली मतलब कि एक ब्रांच पे ऐसे लीव्स नहीं आ रही चारों तरफ से, वो घूम घूम के आ रही हैं ऐसे, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। स्पाइरली अरेंज लीव्स दिखाते हैं आपको। ये वाला ये एग्जांपल है स्पाइरली अरेंज लीव्स। स्पाइरल कैसे हैं ये ऐसे घूम के आ रही हैं, मतलब चारों तरफ लीव्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस दो साइड आ रही हैं किसी भी ब्रांच के, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो मॉसेस में ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं जो कि मल्टीसेल्यूलर होते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। कौन से स्टेज में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स? लीफी स्टेज में। Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema. तो इसमें सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बडिंग होगी या फ्रेगमेंटेशन होगा। ये दो तरीके हैं जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन mosses. In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंथरीडिया और आर्कीगोनिया, है ना। तो ये एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं लीफी शूट्स के। कैसे बताऊँ आपको एपेक्स को? ये रही एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। रूट और शूट का डिफरेंस मैं आई होप आपको पता हो। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फुट सेटा कैप्सूल होती है ना। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन द लिवरवॉर्ट्स। तो स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर meiosis. The meiosis have an elaborate mechanism of spore dispersion. द कैप्सूल कंटेन स्पोर। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। इलेबोरेट मतलब लंबा मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जन का। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। तो ये तीन एग्जांपल हैं मॉसेस के, ये आपको याद होने चाहिए। SPF याद रखो। सनस्क्रीन देखिए कोई, सनस्क्रीन में क्या होता है? SPF प्रोटेक्शन होता है। तो मॉसेस जो हैं हमें प्रोटेक्ट करेंगे सन से। कैसे? SPF है उनमें। स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया।